मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा खुली रहती हैं, जो ऊंचाई की तरह आपको हमेशा आगे की तरफ ले जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि कुष्ठ रोग निवारण और सूर्य की पूजा यानी कि मकर संक्रांति पर जो आप करने वाले हैं उसके बीच में क्या संबंध है। जन श्रुति के अनुसार मयूर को कुष्ठ रोग हो गया था और इस भयंकर रोग से त्राण पाने के लिए उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की। भगवान सूर्य को प्रसन्न कर फिर से स्वास्थ्य लाभ किया। भारतीय परंपरा में प्रारंभ से ही सूर्य को इस रोग से मुक्त करने वाला देवता माना गया है। ऋग्वेद में सूर्य को सभी चरम रोगों तथा अनेक अन्य भीषण रोगों का विनाशक बताया गया है। सूर्य उदित होकर उन्नत आकाश में चढ़कर हमारा मानस रोग यानी कि हृदय रोग जिसे कहा जाता है, पित्तवर्ण रोग यानी कि पीलिया और शरीर रोग नष्ट करते हैं। मैं अपने हरिमाण तथा शरीर रोग को शुक एवं सारिका पक्षियों पर न्यस्त करता हूं। आदित्य मेरे अनिष्टकारी रोग के विनाश के लिए समस्त तेज के साथ उदित हुए हैं। इन मंत्रों से ज्ञात होता है कि सूर्योपासना से न केवल शारीरिक अपितु मानसिक रोग भी विनष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक सूर्योपासक आदि व्याधि इसके शमन के लिए इन मंत्रों को जपता है। आज भी भारतवर्ष में कई स्थानों पर इस प्रकार की धारणा प्रचलित है कि सभी प्रकार के चरम रोगों का विनाश आदित्योपासना से हो जाता है। अयोध्या के निकट सूर्य कुंड नामक एक जलाशय है। जनश्रुति है कि उस कुंड में स्नान करने से सभी प्रकार के चरम रोगों का विनाश हो जाता है। मिथिला में भी ऐसी धारणा है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन सूर्योपासना करने से मनुष्य को किसी प्रकार का चरम रोग नहीं हो सकता है। पौराणिक कथाओं के अंधविश्वास कहने वाले वैज्ञानिक भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि सूर्य किरण सभी प्रकार के चरम रोगों के विनाश के लिए बहुत फेवरेबल या फिर ये कहें लाभदायक है। आजकल अनेक चिकित्सालयों में सूर्य की किरणों से ही कुष्ठ रोगग्रस्त लोगों का उपचार किया जाता है। उस प्रकार ये शाश्वत सत्य है कि सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी उपासना समस्त जाति करती है और सूर्योपासना की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और आज भी प्राय सर्वत्र प्रचलित है। अब बात आती है मकर संक्रांति की कि क्या करते हैं मकर संक्रांति पर। काले तिल जो आप दान करते हैं या पूजा करते हैं, तो उसके पीछे का रहस्य है तो है क्या, आज इस तथ्य को भी उजागर कर देते हैं। तो मकर संक्रांति के अवसर पर तिल से सूर्यदेव की पूजा के संदर्भ में श्रीमद् भगवत एवं देवी पुराण में एक कथा का उल्लेख किया गया है। पुत्र शनि और अपनी दूसरी पत्नी छाया के शाप के कारण सूर्य भगवान को कुष्ठ रोग हो गया। अब जो कुष्ठ रोग को समाप्त करते हैं उनको ही कुष्ठ रोग हो गया था, पर पुत्र यमराज के प्रयत्न से उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। लेकिन सूर्यदेव ने क्रोधित होकर शनि के घर यानी कि कुंभ राशि को जला करके राख कर दिया। अब इससे शनि और उनकी माता को कष्ट का सामना करना पड़ रहा था। यमदेव ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि के कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर के सूर्यदेव शनि के घर यानी कि कुंभ में पहुंचे। वहां सब कुछ जला हुआ था। अब शनिदेव के पास तिल के अलावा कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य की पूजा की और इससे प्रसन्न होकर के सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया कि शनि का दूसरा घर यानी कि मकर राशि मेरे आने पर धन धान्य से भर जाएगी। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था और इसीलिए शनिदेव को तिल प्रिय है। इसी समय से मकर संक्रांति यानी कि जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। तो मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य और शनि की पूजा का नियम आरंभ हुआ। शनिदेव की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि महाराज को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन काले तिल से
मेरी पूजा करेगा, यानी कि सूर्य की पूजा करेगा, उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। और इस दिन तिल से सूर्य पूजा करने पर आरोग्य सुख में वृद्धि होती है, शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और वहीं पे आर्थिक उन्नति भी प्राप्त होती है। तो अब तिल का क्या महत्व है मकर संक्रांति पर, यह आप सभी को मालूम है। जैसे कि आप सब जानते हैं 17 जनवरी को शनि राशि परिवर्तन करने वाले हैं। काफी राशियों के लिए राहत की सांस लेने का समय आएगा। वहीं पे कई राशियां घबराई हुई हैं कि उनके लिए शनि का ढैया शुरू होने वाला है, शनि की 7.5 शुरू होने वाली है। घबराइए मत। मकर संक्रांति पर छोटा सा तिल का ये उपाय करके देखिए, निराश नहीं होने दूंगा। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करेंगे कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। नया वर्ष आपके लिए बहुत बहुत शुभ साबित हो। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।